मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आपकी खिदमत में आज की वीडियो एक अहम टॉपिक पे है। औरत और मर्द के जिनसी रवैयों का एक तकाबली जायज़ा। ये तकाबली जायज़ा असल में आपको औरत की जिनसी ख्वाहिशों, उमंगों, इन चीज़ों के मतलब रोशनास करवाएगा। जैसे आपको पता है कि जब आपने सेक्स करना है तो रूटीन में तो फिर आपने औरत के साथ ही करना है, और एक इंसान की ख्वाहिश होती है मर्द की कि उसकी औरत उससे सेटिस्फाई रहे, और वो अपने आप को एक बेताज भाषा समझता है जब उसकी औरत आई लव यू कहती है उसे, या वो ऑर्गेज़म में जाती है। लेकिन उसे पता तो हो कि जिसके साथ उसने सेक्स करना है उसकी जिनसी नीड्स क्या हैं, डिज़ायर्स क्या हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक तकाबली जायज़ा पेश किया जा रहा है। इस तरह ये होगा कि आपको इनडायरेक्टली औरत का सेक्स का अंदाज़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसको सेटिस्फाई करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम भी ऊपर जाएगी, यानी कि आप अपने आप को एक बुलंद पाया एक मर्द समझेंगे। तो बात ये करनी थी कि औरत जो है, जैसे आपको पता है कि मर्द से खासी फ़र्क होती है इसकी नफ्सियात। एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप का डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर ग्रेस। उसने एक बुक लिखी है मैन फ्रॉम द मार्स, वुमेन फ्रॉम द वीनस। उसका ये कहना है कि ये औरत और मर्द असल में दो मुख्तलिफ सियारों से आए हैं, मुख्तलिफ कल्चर से आए हैं, मुख्तलिफ सोचों से आए हैं। तो उनमें एक जिनसी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। वो जिनसी अट्रैक्शन पहले बहुत ज़ोरदार उनके अंदर पैदा होती है, और वो बेसुध होकर यानी कि दीवानगी के आलम में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लेकिन बाद में होता ये है कि औरत की जो असल नफ्सियात है वो सामने आ जाती है, मर्द की अपनी आ जाती है, और नतीजा ये निकलता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से पीछे हटते जाते हैं। ये जो कुछ होता है ये लाइल्मी की वजह से होता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को एक्सप्लेन किया जाए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू मर्दों को समझाया जाए, ताकि जब सेक्स हो तो औरत को पेश नज़र रखा जाए। मर्द तो अपनी तसल्ली कर ही लेता है, क्योंकि मर्द ने तो यूं ही डिस्चार्ज हो जाना है, उसकी तसल्ली हो गई, ही इज़ ओके। जबकि औरत जो है ये बहुत कुछ मांगती है। औरत के मुतालिक कहा जाता है कि ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली उसकी फितरत जो है एक बड़ी डिफरेंट किस्म की है। अगर टेढ़ी पसली को आप दबाएंगे तो ये टूट जाएगी, अगर उसको खींच कर सीधा करेंगे फिर टूट जाएगी। तो बेहतर तो ये है कि इसको टेढ़ा ही रहने दें, और उसके टेढ़ेपन को ही ऐसे इस्तेमाल करें कि वो भी खुश हो जाए और आप भी खुश। ना बक बक, ना चख चख, इंजॉयमेंट, मज़ा ही मज़ा, लुत्फ ही लुत्फ। तो एक मुझे लतीफ़ा याद आ गया। कहते हैं कि जब आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने अगर कोई बच्चा आ जाए तो आप बच्चे के पीछे से निकल जाएं, क्योंकि बच्चे ने आगे भाग जाना है। और अगर आपके सामने कोई बाबा आ गया, बूढ़ा, तो आप उसके आगे से निकलें, क्योंकि बाबा जी ने पीछे जाना है। तो कहने लगे जी अगर कोई औरत आ जाए, कहते फिर आप ऐसे करें, गाड़ी रोक दें, खड़ी कर दें, बाहर निकलें और कहें बीबी प्लीज़ आप सड़क पार कर लो, फिर मैं निकलूँगा। यानी कि औरत के मुतालिक एक अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है कि औरत कब और कैसे बिहेव करेगी, क्या रिएक्शन देगी, यानी कि कुछ पता नहीं होता। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको समझ आ जाए, और
आपकी जिंदगी पुरलुत्फ हो जाए, पुरमसरत हो जाए। कहते हैं कि मेन आर लाइक सन एंड वुमेन आर लाइक मून्स, यानी कि मर्द सूरज की तरह हैं और औरतें चांद की तरह। अब सूरज रोज निकलता है, पूरी आबोताब से निकलता है, चमकता है, हीट देता है, ठीक है, उसका साइज भी वहीं का वहीं रहता है। सो वो हर वक्त एक्शन में होता है और हॉट होता है, जी होता है मर्द। जबकि चांद जो है आपको पता है घटता बढ़ता है, ये महताब होता है, महताब से फिर अमावस की रातें आ जाती हैं, और जब चांदनी महताब 14वीं का चांद बिखेर रहा होता है तो हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। समुंदर भी जोश में आया होता है, चकोर भी ऊपर उड़ रहे होते हैं, और आप देखते हैं कि चांद अपना जब 14वीं के रूप में होता है तो उसका हुस्न भी दीदनी होता है। लेकिन ये सारी कैफियत जो है वो उस पर पूरा महीना नहीं रहती, ये घट जाता है, घटता 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 ये द्रांति की शक्ल अख्तियार कर लेता है। बिल्कुल एक जैसे खजूर की सूखी हुई शाख जो मुड़ जाती है वैसे हो जाता है, और रातें चांदनी की बजाय अंधेरी हो जाती हैं, यानी कि उदासी और गम के जो बादल हैं वो आ जाते हैं। अब मैं इस बात को फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चांद और सूरज का कैसे मर्द और औरत की शक्ल में ये चीज़ पाई जाती है। औरत का एक एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब उसको मेंसेस आते हैं, तो जब मेंसेस आ रही होते हैं तो आपको पता है औरत का मिजाज बड़ा तुनक, बड़ा बुरा, सड़ियल, गुसीला सा होता है, और उसको ब्लड आ रहा होता है, वो अपनी जान से आवाज़ार होती है, और वो आपसे भी बहुत आवाज़ार होती है। आप उसे मोहब्बत करेंगे वो आगे से जवाब नहीं देगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ओव्यूलेशन का पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि अंडा निकलता है। जब अंडा निकलता है तो वो समझ लें कि औरत का जो महताब वाला रूप है वो सामने आ जाता है, उसमें मोहब्बत बढ़ जाती है, सेक्स बढ़ जाता है, वो आपके साथ लेटती है, प्यार से देखती है, अच्छी बातें करती है। तो अब इसका मतलब ये है क्यों, बेसिकली जो अंडा जब निकलता है तो वो उस वक्त सेक्स की तमन्ना उसमें ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जोश बढ़ जाता है, ताकि सेक्स हो, सेक्स के बाद अंडा और स्पर्म्स आपस में मिले और बच्चा पैदा हो। यानी कि ये अल्लाह ताला ने उसको प्रोग्रामिंग की हुई है उसकी। फिर उसके बाद ये चीज़ निकल जाती है, एक 14वीं तारीख को या 16 तारीख को या 18 तारीख तक निकल जाती है। नतीजा ये निकलता है कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें सेक्स में इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है, तो एक वो लेवल पे आ जाता है। तो फिर उसके बाद वो कम होता 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 फिर एंड में फिर एक दफ़ा बिर, यानी कि जब मेंसेस आने से 2-3 दिन पहले औरत के अंदर जो है वो वजाना के अंदर एक पानी सा भरता है, जिसकी वजह से वो फील करती है कुछ सेक्सुअल अर्ज दोबारा, फिर वो सेक्स करने को तैयार होती है, फिर मोहब्बत करने के लिए तैयार होती है। सो हमने देखा कि औरत का रूप उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ तब्दील होता है, लेकिन ये सब औरतों में नहीं होता। आपको बताऊं कि कुछ औरतें जिसे हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में आती हैं। वो क्या होता है कि जब वो पानी वजाना के अंदर जमा होता है तो उनको तकलीफ शुरू हो जाती है, उनको और गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, मायूसी होनी शुरू हो जाती है। सो लकी होंगे लोग जिनकी औरत जो है उस पीरियड पे सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, और वो कुछ बेचारे बदकिस्मत जिनकी औरतें मजीद सड़ियल हो जाती हैं। लेकिन आपका काम है इस चीज़ को समझना, क्योंकि समझेंगे तो फिर आगे उसको आप हैंडल करेंगे। अच्छा, अब हमने देखना है कि औरत जो है ये सेक्स पे जब तैयार होती है, इसके पीछे खाली सेक्स की अर्ज नहीं होती। औरत को तैयार करने के लिए एक
बस समझे कि लंबा चौड़ा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन एक मुश्किल काम है कि औरत को मेंटली तौर पे आपने राज़ी करना है। वो कैसे राज़ी करना है कि आप उसको एक दिन पहले ही मेंटली तौर पे खुश करना शुरू कर देते हैं, उसकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं, उसको सैर वैर कराते हैं, कोई चॉकलेट देते हैं, कोई आई लव यू कहते हैं, कोई फूल देते हैं। अच्छा, अब औरत जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाती है। मतलब औरत को माइल करने के लिए फौरी तौर पे ये नहीं कि आपने सेक्स की, आपने डिमांड की और वो सेक्स के लिए रेडी हो गए। ये मेल है, मेल ऐसे रेडी होता है। औरत जो है वो बिल्कुल स्लोली रेडी होती है। और जब वो रेडी, सेक्स के लिए आप रेडी भी हो जाते हैं, तो औरत जो है वो तकरीबन 20 मिनट का फोर प्ले मांगती है। वो कहती है कि उसके जिस्म के एक अंग अंग को छुआ जाए, प्यार किया जाए, किस किया जाए, उसके कानों में कहा जाए लव यू, और फिर उसके अंदर ऐसा ऐसा जोश पैदा होना शुरू होता है। और फाइनली जब आप उसके बजर यानी कि क्लिटरस को ऐसा ऐसा और मसाज करते हैं तो उसमें हीट पूरी आ जाती है। तो उसके बाद अब मेल उसके मुकाबले में क्या है, वो इधर से जफ्फी डालता है, इधर से किस करता है, और उसका सेक्स जो है वो अपने पीक पे पहुंच जाता है। इरेक्शन उसको हो जाती है। वो कहता है मुझे इरेक्शन हो गया भाई, मैं तो पेनिट्रेट करना चाहता हूँ, मैं तो दाखिल करना चाहता हूँ। औरत कहती नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ। अब मर्द जो है वो चूंकि डोमिनेंट होता है, वो कहता नहीं ऐसी की तैसी तुम्हारी, वो डाल देता है। औरत बादलों ने खासता उसके साथ सेक्स करती है, मर्द तो डिस्चार्ज हो जाता है, औरत की तसल्ली हो नहीं पाती, बल्कि उसको हीट उस वक्त आती है जब बंदा डिस्चार्ज हो जाता है, वो और तकलीफ में चली जाती है। उसके जो पेल्वस है, उसकी जो कूल्हे हैं और पेट है, और इस एरिया में उसमें दर्द स्टार्ट हो जाती है, वो और गुस्सीली हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप उसके डिफरेंस को नहीं समझते तो इसका मतलब आप उसको जो सेटिस्फाई करना चाह रहे थे, तो यहाँ तो उलट काम हो गया। सुबह उठ के आपको चाय भी नहीं देगी और आपसे तुनक के बात करेगी। सो ये बात मैं बता रहा था कि मर्द में एक आदत है कि वो ज़्यादा एफिशिएंट होने की कोशिश करता है। शुरू शुरू में जब सेक्स करता है तो उसे जब नहीं पता होता हो, कभी ब्रेस्ट को टच करता है, कभी पीछे कभी आगे, टमक टुइयाँ मारता है, वो समझता है अच्छा। औरत जो है ना वो इन चीज़ों को पसंद करती है कि एक बंदा मुख्तलिफ जगह पे कर रहा है। फिर उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं इंग्लिश में टेंटलाइजिंग, यानी कि तरसाना। औरत का ये है कि आप उसको तरसा तरसा के उसके मेन सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं और उसके सेक्सुअल रीजन्स हैं, यानी कि जो एरिया जहाँ पर शहवत है, जैसे ब्रेस्ट है, क्लैटरस है, पीछे बटक्स हैं, जहाँ उसको सेक्स ज़्यादा महसूस होता है, उसको आहिस्ता से टच करके आप फिर दूसरे लेस सेक्सुअल चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, जैसे बाजू पे चले जाते हैं, गर्दन पे चले जाते हैं, और उसको बार बार तरसाते हैं, फिर उसके पास आते हैं, फिर एंड में जाके आप उसके मेन जगह पे उसको प्यार करते हैं, तो वो फिर पूरे हीट में आ जाती है। मर्द जो है वो कहता नहीं स्टेप 1 2 3 4, ये मैंने इधर पकड़ा, इधर से मैंने ब्रेस्ट को पकड़ा, इधर से मैंने उंगली फेरी और इधर मैंने कर दिया। वो ओवर एफिशिएंट होने की पसंद करता है। नतीजा उलट के बजाय खुशी के वहाँ पर गुस्सा, बदगुमानियाँ, फ्रस्ट्रेशन, ये उनमें पैदा होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो अब हम आगे देखते हैं कि इनमें और फर्क क्या है। मर्द जो है ना, इसका जो ऑर्गेजम है यानी कि छूटना जो है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वंस बहुत होता है, वो मुकम्मल तकरीबन तसल्ली में आ जाता है। जबकि औरत जो है एक से ज़्यादा ऑर्गेजम उसमें है होने की सलाहियत होती है, और अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेजम उसे दिए जाएं तो वो आपको पूछती है, आप उसके खुदा बन जाते हैं, गॉड बन जाते हैं। तो लेकिन आप उसे एक भी ऑर्गेजम ना दें तो फाइनली क्या होगा कि वो आपको खुदा की बजाय यानी कि भगवान की बजाय आपको
मेरा ख्याल है वो गुलाम समझेगी तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगी। अच्छा, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अभी ये वीडियो जारी है। इससे अगली वीडियो में हम मज़ीद जो औरत और मर्द के दरमियान जो फ़र्क हैं उनको वाज़े करेंगे और आपको मुफीद इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर आप उसको ऑन करें। जैसे ही मेरी नई वीडियो रिलीज़ होगी वो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते